सवाल इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने का है, जो बहुत जरूरी है। जरूरी इसीलिए क्योंकि केवल 2024 या 2026 यानी इस साल ही नहीं बल्कि पिछले साल भी नीट का पेपर लीक होने का दावा हो रहा है। दावा करने वाले इसी साल के आरोपी। तो आदमी को पकड़ लेगा, बिना वो बताए पकड़ लेगा। मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे ने मार्क्स नहीं आया और किसी ने फंसा दिया। किसी की साथी से रचना चाहिए। क्या 2024 और 2026 की तरह 2025 में भी नीट का पेपर देश में लीक हुआ था? इस साल नीट पेपर लीक के बाद फिर से परीक्षा की नई तारीख 21 जून का ऐलान होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। सीधा सवाल होता है, क्या 2025 में भी नीट का पेपर लीक हो गया था? पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था। मैं कम से कम मैं इस विषय कम से कम अफवाह में हम ना जाए। कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार हैं। आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है। लेकिन अगर 2025 का पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर पिछले साल इसी परीक्षा को पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विकास बिवाल को सीबीआई ने क्यों पकड़ा है? 2025 में अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर पिछले साल नीट परीक्षा पास करके दौसा के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली प्रगति बिवाल गायब क्यों है? 2025 में अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर नीट परीक्षा पिछले साल पास करके जयपुर के सवाई मानसिंह कॉलेज में पढ़ने वाली पलक बिवाल गायब क्यों हो गई? 2025 में पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली सानिया बिवाल अचानक क्यों छिपने लगी है? 2025 में अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर नीट पिछले साल पास करके बीएचयू मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाली गुंजन बिवाल कहां गायब हो गई है? पेपर लगातार लीक नहीं हो रहा है तो फिर इस बार नीट का पेपर लीक कराने का अब तक का सबसे बड़ा आरोपी दिनेश बिवाल का बेटा ऋषि बिवाल कहां गायब है? देश के 4 मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर पिछले साल से पढ़ रहे एक ही राजस्थान के बिवाल परिवार के 4 बेटे बेटियों की इस वक्त की फरारी सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। पलक बिवाल बैच 2025 यूजी स्टूडेंट है और जब बैच 2025 फर्स्ट एमबीबीएस ने एंट्रेंस लिया था तब से ही पलक बिवाल हैं और वो रेगुलर स्टूडेंट है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छुट्टियाँ ले रही हैं, रेगुलर स्टूडेंट है। पिछले 2 दिन से नहीं आ रही। मगर कुछ वजह बताइए नहीं आने की। देखिए, यूजुअली बच्चे अगर कोई छुट्टी लेते हैं तो उसकी वजह कई बार बताते हैं, कई बार नहीं बताते। तो अभी फ़िलहाल उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी जिसमें उसने मेंशन किया हो कि मैं इस कारण से छुट्टी ले रही हूँ। इस सवाल को जन्म देती है, क्या 2025 का नीट का पेपर भी लीक हो गया था? क्या नीट 2025 भी संदेह के घेरे में था कि नहीं सर, इसलिए सवाल ये पूछा मैंने। अरे देखो, मैं आसम पे कोई उत्तर नहीं दूंगा। एजेंसियां काम कर रही है, उनको करने दो। देश के शिक्षा मंत्री जो इसी साल के नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच करवा रहे हैं और छात्र छात्राओं को भरोसा देते हैं कि आगे गड़बड़ी नहीं होने देंगे, वो पिछले साल किसी भी तरह के पेपर लीक के दावे को खारिज करते हैं। लेकिन शंका, दावा, आरोप सब इसलिए क्योंकि इस बार पेपर लीक कराने वाले बिवाल ब्रदर यानी दिनेश और मांगीलाल, इनके जो 5 बच्चे पिछली बार नीट क्लियर करके टॉप में गिने जाने वाले सरकारी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, उन सब की मां और परिवार वाले कहते हैं कि हर साल पेपर लीक होता आ रहा था। इतना दिन से पेपर लीक हो रहे और आज दुश्मन बन रहे थे। कई साल 2 बच्चा पेपर दिया है, 2 बच्चा पेपर देर के नहीं पेपर में भी 2024 में भी लीक होगा। बेटो चले मारो ऋषि मारो बेटो, पहली बार नीट को पेपर दियो जो नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसावा लाग रहा है। अन्य खेंगा मत दिखे, अन्य खेंगे। आपके बेटी भी दिया थी? मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर। उसके इस बार बेटा दिया है ना? हाँ, मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमियों को। आपकी बेटी भी तो पिछली बार दी है। किसी ने फंसा दिया है हमारे को बच्चों ने पिछली बार 3-4 बच्चों ने किसी की शादी से किसी की शादी सारा उनको छोड़ वहाँ के बच्चा पड़ गया सारा इतना पेपर में होगा। माखी न्यूज आ रही है, माखी। सूत्रों के अनुसार बांगीलाल बिवाल ने एसओजी से पूछताछ के दौरान कहा था कि वो पिछले साल भी नीट का पेपर लेकर आया था और अपने परिवार के सभी 5 बच्चों को दिया था। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है कि इस पुराने नेटवर्क को खंगाला जाए। अब तक राजस्थान में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं
वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा से गिरफ्तार लोग भी पहले से एक दूसरे के साथ संपर्क में थे और पुराने नेटवर्क में काम कर रहे थे। जो परिवार कहता है कि पहले भी पेपर लीक होता आया, उसी परिवार से पिछले साल एक साथ 5-5 बच्चे जो नीट पास करते हैं, उनकी शिक्षा का रिकॉर्ड इस स्तर का नहीं मिला है कि वो नीट में इतना नंबर पा जाए कि टॉप के सरकारी कॉलेज में दाखिला भी मिल जाए। इसे पहले 2 उदाहरण से समझ लीजिए, आगे हम और विस्तार से बताएंगे। विकास बिवाल 2025 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाला आरोपी मांगीलाल बिवाल का बेटा 12वीं में केवल 55% नंबर पाया था, और जिस बेटे के लिए इस बार दिनेश बिवाल ने पेपर लीक कराया, वो तो 12वीं की परीक्षा में ग्रेस मार्क से पास हुआ, केवल 50% नंबर लेकर आया। इस बार जिस बेटे के लिए नीट पेपर राजस्थान में दिनेश बिवाल ने लीक कराया है, ये उसकी 12वीं की मार्कशीट है, जो कहती है कि हिंदी में 32 नंबर पाकर ग्रेस मार्क लेके किसी तरह पास होने वाला वो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 51, 58, 62 नंबर ला पाया था। ऐसे बच्चों के लिए पेपर लीक कराने वाला परिवार जो कहता है कि पिछले साल भी पेपर लीक हुआ, क्या उसके पूरे नेटवर्क को भविष्य के लिए सीबीआई खत्म कर पाएगी? इस पूरे नेटवर्क का मुखिया कौन है, इसके बारे में नीचे के कुरियर नेटवर्क को पता नहीं है। अब सीबीआई के सामने बड़ी चुनौती है कि ये पता लगाए कि कहां से ये पेपर निकल रहा है और इसके एंड यूजर और बेनिफिशियरी कौन कौन है और कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर बिक रहा है। कोचिंग के पूरे रैकेट को भी खंगाला जा रहा है। कैमरामैन सलमा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पिछले साल जो बिवाल परिवार के 5 बेटा बेटी नीट क्लियर किए हैं, इनकी पढ़ाई का रिकॉर्ड देखिए। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल यानी 2025 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। ये 12वीं में 55% नंबर पाया। नीट 2024 में ये 270 नंबर केवल पाया था, लेकिन पिछले साल दावा है कि लीक पेपर से दाखिला ले लिया। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति को पिछले साल दौसा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। 12वीं में 91% नंबर मिले थे और नीट 2024 में 332 नंबर ही ला पाई थी। तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकालकर एडमिशन मिला। 12वीं में 89% नंबर मिले थे और नीट 2024 में 512 नंबर ला पाई थी। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। 12वीं में 89% नंबर मिले थे और नीट 2024 में 360 नंबर ही ला पाई थी। और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को बीएचयू मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। ये 12वीं में 70% नंबर पाई थी और नीट 2024 में 355 नंबर ला पाई थी। लेकिन अगले साल ये सारे बच्चे नीट निकाल लेते हैं। जरूरी है कि जांच का दायरा फैलाया जाए।